हेलो दोस्तों, हम लोग करेंगे आज क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन, पर्यावरण से अभिप्राय है। पर्यावरण से अभिप्राय है भूमि, जल, वायु, पौधों एवं पशुओं की प्राकृतिक दुनिया जो इनके चारों ओर अस्तित्व में है, उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक ही समय बिंदु पर घेरे हुए हैं। भौतिक, जैविकी एवं सांस्कृतिक तत्वों की अंतःक्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित है। और चौथा है सभी। तो ये सभी पर्यावरण के अंतर्गत ये सभी आते हैं पर्यावरण के। देखो, पृथ्वी पर जो पाए जाने वाले हैं, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है पर्यावरण? पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतुओं का समूह जो हमारे चारों ओर है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। पर्यावरण के जैविक अजैविक संगठक आपस में अंतर क्रिया करते हैं। जैविक संगठक जैसे पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव इत्यादि, और अजैविक संगठक स्थल, वायु, जल ये जैविक संगठक होते हैं। तो पर्यावरण सब में जो है सब आता है, जो हमारे चारों तरफ पेड़ पौधे जीव जंतु है, सभी पर्यावरण के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा कट गया है, फिर वह सुन लीजिए, देखते हैं क्यों कट गया, कैसे। थोड़ा ऊपर से। धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? धारणी विकास, देखो धारणी विकास की जो अवधारणा है, इसके तहत क्या किया जाता है कि जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं इनका दोहन इस प्रकार किया जाए कि भविष्य में भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। ये नहीं कि आज सब जो है पर्यावरण का जितना दोहन कर लो, आने वाले भविष्य के लिए कुछ बचे ही ना। तो धारणी विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है। तो इसमें क्या होगा? प्राकृतिक संसाधन। आंसर क्या होगा? धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? प्राकृतिक संसाधन। सतत विकास के लिए आवश्यक है। क्या आवश्यक है सतत विकास के लिए? जैव विविधता का संरक्षण बिल्कुल आवश्यक है। प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, ये भी सही है। निर्धनता को घटाना, ये भी सही है। सभी सतत विकास के लिए। तो सतत विकास के लिए जैव विविधता का संरक्षण, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण, निर्धनता घटाना सभी आवश्यक है। चौथा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। प्रकाश संश्लेषण, नंबर 2 श्वसन, नंबर 3 ज्वालामुखी क्रियाएं, नंबर 3 जैव पदार्थों का अपक्षय और नंबर 4 है ज्वालामुखी क्रियाएं। उपर्युक्त में से कौन से पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड जोड़ती हैं? देखो कौन सी जोड़ती हैं। प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड नहीं जोड़ती है, तो अगर एक सही नहीं है तो पहला भी नहीं सही हो सकता, चौथा भी नहीं हो सकता सही। ज्वालामुखी क्रिया प्रकाश संश्लेषण के लिए तो 4 सही होगा, इसलिए सी नंबर सही। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन जीवधारियों द्वारा शोषण से, ज्वालामुखी क्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुँचती है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं, ना कि विमोचित करते। तो प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण की जाती है, निकाली नहीं जाती। अधोलिखित में कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता है? प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा नहीं बढ़ाता है, श्वसन बढ़ाएगा, जैविक पदार्थों का क्षय बढ़ाएगा, ज्वालामुखी क्रिया बढ़ाएगी, सब। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बढ़ाता है, तो प्रकाश संश्लेषण। सौर विकिरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है जल चक्र में। जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है और जल का वाष्पीकरण करता है। सौर विकिरण द्वारा बर्फ का जल द्रवीकरण होता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। वर्षा की मात्रा किस पर निर्भर करेगी? हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर या तापक्रम पर? तो वायुमंडल में जितनी नमी होगी वर्षा की मात्रा उस पर ही निर्भर करेगी। पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले
पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के समूह को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाले गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, सी वायुमंडल, डी जलमंडल, वायुमंडल। पृथ्वी के परितः मतलब चारों ओर विद्यमान जो गैसें हैं इनके समूह को वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल, इनमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अन्य गैसें पाई जाती हैं। वायु एक है, क्या है? मिश्रण है। मिश्रण क्या होता है? ऐसा पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक किसी भी अनुपात में साधारण रूप से मिश्रित होते हैं। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। यह गैसों का मिश्रण वायुमंडल में पाया जाता है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 78% होती है। शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है। निम्नलिखित नोबल गैसों में कौन सी वायु में नहीं पाई जाती? हीलियम, आर्गन, रेडान, नियान। रेडान वायुमंडल में नहीं पाई जाती। वातावरण में सर्वाधिक प्रतिशत है किसका? नाइट्रोजन का। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वह है नाइट्रोजन। यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां, पेड़ पौधे समाप्त हो जाएं तो किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन की। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य पेड़ पौधों का नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण नहीं है। सौर का अवशोषण ये भी है, ध्वनि प्रदूषण कम करता है। वायु का प्रदूषण ये तो नहीं करता पेड़ पौधे, तो वायु प्रदूषण इनका कार्य नहीं है। ऑक्सीजन की विमुक्ति सही है। पर्यावरण अपकर्ष, पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? तो पर्यावरण अपकर्ष से क्या अभिप्राय है? सोचो। पर्यावरण गुणों का पूर्ण रूप से निम्नीकरण, मानवीय क्रियाकलापों से विपरीत परिवर्तन लाना, पारिस्थितिकी विभिन्नता के परिणामस्वरूप पारिस्थितिकी असंतुलन, या उपयुक्त सभी? तो सभी हैं। प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहते हैं। क्या है पर्यावरण अपकर्ष? प्राकृतिक आवास का विनाश, प्राकृतिक आवास उनका विनाश, जैव विविधता की हानि या प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण से होने वाले पर्यावरण को जो नुकसान होता है उसको पर्यावरण का अपकर्ष कहते हैं। अपक्षय का विचार संबंधित अपक्षय। अपक्षय क्या है पहले देखते हैं। अपक्षय जो है चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया है जिसके अंतर्गत क्या है? चट्टानों की टूट फूट की वह क्रिया जिसके अंतर्गत क्या? चट्टानें विघटन अथवा वियोजन द्वारा ढीली पड़कर एवं विदीर्ण होकर अपने स्थान पर ही बिखर कर रह जाती हैं। तो अपक्षय का जो संबंधित है किससे? एक प्राकृतिक क्रिया है जो चट्टानों को सूक्ष्म कणों में विभक्त करती है। पर्यावरण अपकर्ष हो चुका है, अगले देखते हैं। दोबारा आ गया वही क्वेश्चन। पर्यावरण अपकर्ष क्या है? तो उपयुक्त सभी। अपक्षय का विचार संबंधित है, भी दोबारा आ गया। एक प्राकृतिक क्रिया को जो चांद सूक्ष्म में व्यक्त करती है। निम्न में से कौन एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है? गरीबी कम करना, इसका संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा से नहीं है। धारणी कृषि का अर्थ है, अब धारणी कृषि का अर्थ है, धारणी कृषि क्या है? धारणी कृषि चलो देखो ऑप्शन। आत्मनिर्भरता, विश्व व्यापार संगठन के मानकों के अंतर्गत कृषि निर्यात तथा आयात कर सकना। सी भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे। चौथा, कृषि उपयोग हेतु अप्रयुक्त भूमि को प्रयोग में लाना। नहीं, धारणी कृषि का मतलब है, धारणी कृषि का अर्थ होता है पर्यावरण को अक्षुण्ण रखते हुए। अक्षुण्ण माने ऐसा कि उसको कोई हानि ना हो, रखते हुए भूमि का इस प्रकार प्रयोग कि उसकी गुणवत्ता लंबे समय तक बनी रहे। अगला क्वेश्चन है, रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। रियो डी जेनेरियो में संपन्न अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन, पर्यावरण एवं प्रदूषण सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय नई अर्थव्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो जो रियो डी जेनेरियो में, ब्राज़ील में है रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर 1992 में एक सम्मेलन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन। ये जो संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण विकास सम्मेलन था, संयुक्त राष्ट्र का पर्यावरण एवं विकास सम्मेलन था।